तो एटीसी के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और एग्जाम को हटा दो, एटीसी के लिए A to Z आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मुझसे मिलेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, राइट। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, तो हौसले आपके बुलंद रखिए। वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी, इंटीमेशन आ चुका है। तो आपको करना क्या है कि अभी आप पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। पास सैलरी क्या 13 लाख है? हेलो एवरीवन, फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ आ गई, और गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर का पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके लिए जारी कर दिया है। मतलब एक इंटीमेशन आपको दिया है कि वी विल इसका रिक्रूटमेंट हम लोग करने वाले हैं जल्दी से। तो अब आपको क्या करना चाहिए? जैसे आप जानते हो गाइस कि लास्ट टाइम में भी आपने काफ़ी प्यार दिया मुझे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एग्जामिनेशन के लिए। बीच में कॉमन कैडर का आया, बट आई थॉट कि यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम साइंस और मैथ और फिजिक्स वाले बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कि एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन किया नहीं, और आईआईटी जेई उसके बाद गेट, इन सब के बाद फिजिक्स मैथ वाले बंदे थे अपन। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगा कि मुझे जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में कूदना चाहिए, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का एग्जाम है, डिफरेंट सिलेबस का एग्जाम है, राइट। बट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसा कि आप जानते हो, मैंने बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, है ना, बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। और उसके बाद जो है ज्वाइन करने के पहले, है ना, ज्वाइन करने के बाद आप लोग को मोटिवेट करता रहता हूँ। उनमें से लास्ट टाइम जो 356 वैकेंसी आई थी, उनमें से कम आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 30 to 40 लोगों ने मैसेज करके दिया कि सर वी फॉलोड यू थ्रू आउट एंड रियली वी गॉट वेरी गुड रैंक, थैंक यू। जो भी है, आप उन्होंने अपना सिंसियर थैंक्स जो है मुझे भेजा। तो इसको लग के, और नेक्स्ट टाइम जब भी लोगों के मैसेज भी लगातार आ रहे थे कि सर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए सर आप कुछ डिटेल वीडियो बना क्यों नहीं रहे हो, स्टॉप क्यों कर दिया है? तो उसका रीज़न सिंपल था गाइस कि मैं उन चीज़ों में नहीं कूदना चाहता जहाँ पे कि मैं आपको लगे यार कि मैं आपको मतलब कि जो एसएससी के पैटर्न का एग्जामिनेशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का, उस पर मैं आपको नॉलेज तो दे सकता हूं, बट ठीक से क्या आपको कब क्या पढ़ना चाहिए, आई थॉट कि मैं उतना सही बंदा नहीं हूं आपको बताने के लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, हम उसको बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, और अच्छे से बताया भी है। आपको अब करना क्या है? देखो गाइस, कौन सोच रहा है किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि कभी फॉर्म का मतलब कि एक इंटीमेशन आया हुआ है। फॉर्म जब आएगा तो आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, राइट। 1000 रुपए का फॉर्म होता है, देखते हैं अगली बार कितने का होता है। जो भी फॉर्म आता है, तो अगर आपको पहले ये देखना है कि आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, तो बिलीव मी, अप्लीकेंट्स तो बहुत आते हैं, राइट। मतलब अगर मान लो कि जैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड रहा है, मिनिमम 200 वैकेंसी, 264, 356, 400, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मिनिमम 250 तो, देखो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, राइट, जैसा मुझे लगता है कि 250 के अराउंड तो वैकेंसी आएगी ही मिनिमम, है ना। जब 250 आएगी तो उसमें अप्लीकेंट्स कितने होंगे? ये मत सोचो कि अप्लीकेंट 30-40 हज़ार ही होंगे, वो लाख के आसपास तो रहेंगे ही रहेंगे ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसमें जो फॉर्म भरने को बहुत लोग भर देंगे, जो एलिजिबल है सब भर देंगे। डिफरेंस कैसे क्रिएट हो जाता है कि आप अगर सीरियस हो एग्जामिनेशन के लिए, तो आपसे सिर्फ ये मांगता है मैथ और फिजिक्स, और वो भी 11th-12th लेवल की, और आपको क्या बोलते हैं अपने लोग, मैथ फिजिक्स तो आना चाहिए, और जो है क्वांट्स, रीजनिंग, जो कि बहुत टफ नहीं आता है ना, बहुत टफ नहीं आता, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं आपके पास में। कट ऑफ जो है 95 के अराउंड मान के सकते हो, आप मान के चल सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट ये मान के चलो कि आपको 95-100 टारगेट करके रखना है। अब इसको कैसे अचीव करोगे, अप्लाई कौन करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम पे, तो इस पे हम बात करेंगे। तो अप्लाई करने का सिंपल मतलब है वही अप्लाई करें जिसको मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट है। फालतू में भीड़ बढ़ाने से आपको मतलब, देखो आप अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपको मैथ फिजिक्स कुछ नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन आपको नहीं है, तो अब ये देखो, मैं कहने को तो लोग कहते हैं कि 2 महीने में मैं फोड़ दूंगा, बट 2 महीने में फोड़ने के लिए आपने पहले 2 महीने तक, 2 साल तक फोड़ा हुआ है कभी कि नहीं? अगर मैथ फिजिक्स आप 2 महीने में रिवीजन करके दे सकते हो, उसका मतलब यही है कि आपने पहले उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर पहले भी नहीं पढ़ा हुआ है और अब चाहते हो कि 2 महीने में आप जो है फोड़ दोगे, तो ये थोड़ा सा बेमानी सी बात लगती है। बट वही है कि कहते हैं ना कि सपने उनको ही मिलते हैं जिनके पंखों में, हौसलों में उड़ान होती है।
ऐसा ना सपने उनको ही मिलते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले आपके बुलंद रखिए, वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी, इंटीमेशन आ चुका है। तो आपको करना क्या है कि अभी आप पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। पास्ट ईयर पेपर कैसे शुरू करोगे, आप कहाँ से सॉल्व करोगे, उसके लिए देखोगे इस पिछले ईयर का तो मैं अपलोड कर दूंगा। आप जानते हो मैथ फिजिक्स में पढ़ाना है, मेरे खून में है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जो जो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में पे अपलोड कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मतलब पास्ट ईयर पेपर देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये तो डूएबल है, आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम देना चाहिए। और अगर आप 120 में से अगर सोचो कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आपके 60-70 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप मैनेज कर जाओगे, आप तैयारी करके उसको आगे अपने लेवल पे ला सकते हो। अगर 120 में 30-40 पे हो तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप कैसे असेसमेंट करो खुद का, सेल्फ असेसमेंट करो। पहले सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे, पास्ट ईयर पेपर लगाओ, पास्ट ईयर पेपर लगाओ, पहले आप अनसॉल्व लगाओ, ट्राई करो, नहीं मिलता तो सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन के लिए मैंने 2020 और 2022 का पूरा सोल्यूशन हर सेट का अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। आप वहां से सोल्यूशन देख सकते हो, मैथ का अलग किया हुआ है, फिजिक्स का अलग किया हुआ है, क्वांट्स का अलग किया हुआ है, इंग्लिश का अलग किया हुआ है, मैथमेटिक्स वो जो आपका क्वांट्स उसका अलग किया हुआ है, राइट। तो जीके का अलग किया हुआ है। तो सारा सोल्यूशन आपको दे रखा हूं, आपको बस क्या करना है, देखना है और उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, आपके बस का है ये, तो आप फॉर्म अप्लाई करो और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, राइट। तो नो नीड टू वरी। एटीसी के केस में जब आता है गाइस, आप सब जानते हो मैंने एटीसी के लिए पढ़ाया हुआ है अच्छे से, राइट। बहुत सारे रैंक निकाले हैं और जॉब इतनी अच्छी लगी तब जाके मैंने ज्वाइन किया। सैलरी क्या 13 लाख है? क्या 13 लाख डिवाइडेड बाई 12 अट्ठे 96, 1,08,333 के करीब क्या सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है? नहीं। इसका क्या है, कैसा है, आपके लिए हम अगर आप नीचे कमेंट करते हो, आप मुझसे जानना चाहते हो, तो मैं आपको इसके लिए मोटिवेशन प्रोवाइड। तो एटीसी के लिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और एग्जाम को हटा दो, एटीसी के लिए A to Z आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मुझसे मिलेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, राइट। सैलरी क्या 13 लाख है? बहुत मैसेज आए थे कॉमन कैडर के लिए कि सर कर दो, बट कूदा नहीं, क्योंकि मुझे खुद भरोसा नहीं है कि मैं आपको जो बताऊंगा वो फ्रूटफुल है या नहीं। बट एटीसी में टेस्टेड एंड कहते हैं ना वेरीफाइड है, सब ओके, ट्रस्टेड। तो आपको एटीसी के लिए लग जाओ। जॉब यार इतनी अच्छी है ना, किसी दिन मैं आपको मैंने बताना भूल गया कि मैं फाइनली मुंबई में जब पोस्टेड हो गया उसके बाद का मैंने आपको कोई नॉलेज शेयर नहीं किया। सो आई वॉज वेटिंग कि यार थोड़ा सा अपना रिक्रूटमेंट तो आ जाए, अपना रिक्रूटमेंट एटीसी वाला आ जाए तो आपसे बातें करना स्टार्ट करें, है ना। तो एटीसी का रिक्रूटमेंट आ गया है, मैं आपको 1 by 1 करके वो तमाम मोटिवेशन देता रहूंगा जो आपको जॉब के लिए चाहिए। कैसे आप मुंबई में कैसे सेटल होते हो यार, मैं बताऊँ, मैं जहाँ फ्लैट में रह रहा हूँ, इसका रेंट जो है 35,000 है, राइट, टैक्स वगैरह लेकर के 33,000 मान के चलो। अब इसको मैं इस जॉब से ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ? इस जॉब से क्या मैं इस जॉब, अगर सिर्फ जॉब के मैं करता, अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुझे सपोर्ट ना करती, तो क्या मैं इस फ्लैट को ले पाता? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, नहीं। अब क्यों लिया, तो कैसे लिया? आपको अब आपका पहला डाउट आ रहा है, क्वार्टर नहीं मिला क्या सर? क्वार्टर के लिए थोड़ा सा क्यू है, मिल जाएगा कुछ दिनों में। जब तक आपको क्वार्टर नहीं मिलता तो मुंबई जैसे शहरों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करती है, आपके लिए रेंट प्रोवाइड करती है। उसके भी कुछ कंडीशन और वो सब है, उसको हम लोग कभी और बात करेंगे। तो आप थैंक टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैं इतने पॉश एरिया में एकदम ऑफिस के पास में रह पा रहा हूँ मुंबई में। तो ये तो एक बेनिफिट हो गया, प्लस मुंबई की ऑफिस का कल्चर, मुंबई मतलब मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूंगा, मुंबई का नहीं। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। क्या 13 लाख डिवाइडेड बाई 12 अट्ठे 96, 1,08,333 के करीब क्या सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है? नहीं। इसका क्या है, कैसा है, आपके लिए हम अगर आप नीचे कमेंट करते हो, आप मुझसे जानना चाहते हो, तो मैं आपको इसके लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। आप बोलोगे सर पहले तो नहीं दिया, पहले हम बोलते थे, तो गाइस रिक्रूटमेंट ओवर हो चुका था, अब नया रिक्रूटमेंट है, नया जोश है और नए लोग हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली बार फॉलो किया बट नहीं निकला,
तो कोई नहीं, अब की बार मौका आ गया है, ये है, डू इट दिस टाइम। अगर पिछली बार जैसे 2400 वाली वैकेंसी में जिनका नहीं हुआ था उनका 356 वाली वैकेंसी में हो गया है ना, तो 356 वाली वैकेंसी में जिसका नहीं हुआ उसका आपकी वाली वैकेंसी में हो जाएगा। आई कैन अश्योर यू दैट, आई कैन से यू दिस विथ फुल कॉन्फिडेंस कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर जिम्मेदार हो तो आपका डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन होगा। और ले लो यार, इस बार मैं कहूँगा ले लो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आता नहीं, ऐसा मौका नहीं आता, इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट नहीं निकालता कोई। अगर इस बेरोजगारी के दौर में अगर आपको कोई नौकरी देने पे आमादा है तो आप लेने पे आमादा क्यों नहीं हो? आ जाओ इसमें। और एक बात और बोलूँगा, जॉब ज्वाइन, पहले तो मैं ट्रेनिंग के टाइम पे बताता था, अभी ज्वाइन करने के बाद बोल रहा हूँ यार, इट्स माइंड ब्लोइंग जॉब। कोई टेंशन नहीं है आपको घर आने के बारे में, समझ रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या करूँगा क्या नहीं, यार एवरीथिंग यू कैन डू इट, यू हैव टाइम, यू कैन डू इट, नो नीड टू वरी, है ना। आप एक चीज़ और करना मैं कहूँगा आपसे कि आप लोग को जो भी डाउट्स होता है, आप जो लगते हो जिन पॉइंट्स पे मुझे बात करना चाहिए, आप नीचे अप्लाई करना और फॉर्म अप्लाई करो और स्टार्ट करो। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब हम लोग बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट्स के बाद देखता हूं कि आपका रुझान, आप क्या पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यू गाइज आर द वन हु विल टेल मी व्हाट वीडियो शुड आई मेक, लाइक लास्ट टाइम, राइट। लास्ट टाइम लोगों का जो भी डाउट होता था आई वॉज टेकिंग एंड यू गाइज हेल्प मी अलॉट। आई डोंट गो इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, आई ओनली गो कि क्योंकि जिनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, है ना। बट मैं उस पर जाता हूँ कि जैसे क्या आपको मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। मैं ये भीड़ बढ़ाने से मतलब नहीं है, भीड़ तो बढ़ेगा, चाहता ही हूँ, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे लोग ज़्यादा हो, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए पहुँचे, वो आपको जो चाहिए वो मिल रहा हो, है ना। जो आपको, तो आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइएगा, और बाकी मुझे जो आपको बताना होगा वो मैं आपको बताऊँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बी एनर्जेटिक एंड अप्लाई एंड स्टार्ट पढ़ाई जल्दी से जल्दी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल सी यू ऑल ऑफ यू, सो बाय बाय।